हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। बच्चों, आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास में पढ़ेंगे शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। ये बच्चों आपका सेकंड पेपर है, गाइडेंस, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। बच्चों, निर्देशन क्या है? निर्देशन का अर्थ होता है गाइडेंस। गाइडेंस और परामर्श और निर्देशन दोनों ही अलग चीज हैं। परामर्श का मतलब सलाह। अब सलाह जो है वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सलाह देता है, मतलब इंडिविजुअल हम काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर गाइडेंस की बात आती है तो गाइडेंस एक साथ कई लोगों को दी जा सकती है, निर्देशन एक साथ कई लोगों को दी जा सकती है। निर्देशन का मतलब अगर हम देखें बच्चों, तो निर्देशन का मतलब या गाइडेंस का मतलब क्या है? सहायता। क्या है? सहायता। अब किस प्रकार की सहायता? निर्देशन किसी भी समस्या को हल नहीं करता। क्या करता है? समस्या हल करने में मदद करता है। क्या करता है? समस्या को हल करने में मदद करता है। कभी भी ये समझ लीजिए कि निर्देशन के द्वारा किसी भी समस्या का हल नहीं किया जा सकता, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे वो व्यावसायिक हो और चाहे वो पर्सनल समस्या हो। किसी भी समस्या का हल निर्देशन के द्वारा नहीं होता है। निर्देशन के द्वारा क्या होता है? समस्या हल करने में मदद मिलती है। मतलब कि एक निर्देशन दाता वो क्या करता है? वो बालक की या किसी भी व्यक्ति की जिसकी भी समस्या हो और किसी क्षेत्र में भी समस्या हो, उसकी समस्या को जानकर वो विभिन्न प्रकार से डेटा एकत्रित करके वो बालक को या उस व्यक्ति को जिसकी समस्या है उसे इस योग्य बनाता है, उसकी समस्या समाधान करने की क्षमता को इस तरह से विकसित करता है ताकि बालक या व्यक्ति अपनी समस्याओं को खुद समझकर उसका समाधान कर सके। तो अगर हम कहें कि गाइडेंस या निर्देशन के द्वारा हम किसी समस्या का हल करते हैं, तो हम समस्या का हल नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं? समस्या हल करने में मदद करते हैं। किसके द्वारा? निर्देशन के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो हम कुछ इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। परिभाषाओं में सबसे पहले आता है क्रो एंड क्रो की परिभाषा। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है निर्देशन वह सहायता है जिसे व्यक्ति अपनी समस्याओं को समझकर उनका समाधान कर सके। ठीक है? तो क्या है? निर्देशन वो सहायता है जिसे व्यक्ति अपनी समस्याओं को समझकर उनका समाधान कर सके। अभी मैंने आपको क्या बताया कि निर्देशन के द्वारा किसी समस्या का हल नहीं किया जा सकता है। निर्देशन के द्वारा हम व्यक्ति की मदद कर सकते हैं ताकि वह अपनी समस्याओं को खुद समझे और उसका हल निकाले। तो क्रो एंड क्रो महोदय ने यही कहा है। दूसरा हमारा गुड्स महोदय ने क्या कहा है? गुड्स महोदय के अनुसार क्या कहा उन्होंने? निर्देशन विद्यार्थियों को निर्देशन क्या करता है?
निर्देशन जो है विद्यार्थियों को जीवन व शिक्षा से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया है। बात बिल्कुल वही है बच्चों। निर्देशन क्या है? निर्देशन विद्यार्थियों को जीवन व शिक्षा से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया है। मतलब कौन निर्णय लेगा, कौन अपनी समस्याओं का समाधान करेगा? बालक स्वयं, विद्यार्थी स्वयं समाधान करेगा। कोई भी निर्देशक जाकर के या निर्देशन दाता जाकर के उसकी समस्या का समाधान नहीं करेगा। ये केवल एक सहायता मात्र दी जाती है और विद्यार्थी हो चाहे व्यक्ति हो, जिसके भी साथ किसी भी क्षेत्र में अगर समस्या है तो उसको समाधान करने में निर्देशन दाता उसको इतना सक्षम बनाता है, उसको इतना योग्य बना देता है, उसके समस्या समाधान करने की शक्ति का ऐसा विकास करता है कि बालक या व्यक्ति स्वयं जो है वो क्या करते हैं, समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो इन दो परिभाषाओं से बच्चों हमको क्लियर हो गया है कि निर्देशन का अर्थ क्या है, निर्देशन किसे कहते हैं और निर्देशन का प्रॉपर अर्थ क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मैं बताऊंगी बच्चों कि निर्देशन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।